ये अब इसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है कि ये सिलिकॉन डायोड है। 0.7 या 0.7 पॉइंट समथिंग का ड्रॉप आ रहा ये है। तो ये देखेंगे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर को देखेंगे, क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं। डिप्लीशन डिप्लीशन लेयर को देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक को। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल डायोड और आइडियल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड, आइडियल डायोड और उसके कुछ इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डायोड। जैसा कि डायोड नाम है, डाई मतलब दो और माने कि दो सिरा, मतलब इसमें दो टर्मिनल होते हैं। ट्राइओड मतलब ट्राइओड माने कि थ्री टर्मिनल डिवाइस, और डायोड माने कि दो टर्मिनल डिवाइस। डायोड एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना। अब ये देखिए डायोड का सिंबल है, ये एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है। और ये सिल्वर जो स्ट्रिप लगा है ये दर्शाता है, शो करता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है। अब इसको हम दिखाएंगे कि कैसे ये चेक कर सकते हैं, कैसे काम करता है, सब दिखाएंगे। फिर इसको पहले इसका थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए वीपी है और ये वोल्टेज वीएन है। तो डायोड के क्रॉस का वोल्टेज जो होता है वीडी, डायोड के क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है वीपी माइनस वीएन। ये जो होता है क्या होता है, अगर ये कट ऑफ वोल्टेज जो दिया रहता है, मान लीजिए सिलिकॉन का दिया है 0.7 और जर्मेनियम का होता है 0.3। अगर ये 0.7 वोल्ट से ज्यादा है तब तो ये फॉरवर्ड बाइस में है, मतलब कि करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, अदरवाइज ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डायोड को देखेंगे उसके डिप्लीशन लेयर को। तो स्टार्ट करते हैं डिप्लीशन लेयर। सबसे पहले ये होता है एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग करते हैं। सबसे पहले इधर मान लेते हैं पी टाइप की डोपिंग किया गया है, इधर एन टाइप की। और ऐसा नहीं होता कि बहुत लोग सोचते हैं कि पी टाइप और एन टाइप को दोनों को मिलाया जाता है, मतलब कि पास मिला के मिलाया जाता है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, मान लीजिए पी टाइप ही है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है एन टाइप के मटेरियल को। मान लीजिए ये बार है, ये है ना बार, इसमें क्या करेगा इंजेक्ट किया जाएगा एन टाइप के डोपिंग हो, तो ये बन जाएगा पीएन। पीएन जो होगा डोपिंग हो जाएगी। और पी टाइप का है तो इसमें क्या होते हैं, पी टाइप में जो होते हैं ट्राई वैलेंट। ट्राई वैलेंट मटेरियल का जो है डोपिंग किया जाता है, जिसके वैलेंस शेल में थ्री होते हैं, इसमें जो है होल होते हैं, इसमें होल होते हैं ढेर सारे। होल क्या होता है, होल इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये है यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चले गए तो यहाँ ये खाली जगह स्पेस बन जाएगा, उसे होल कहते हैं। और होल जो होते हैं कंप्लीटली थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। और होल और इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होना चाहते हैं क्योंकि अपोजिट चार्ज के कारण। ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब इम्प्योरिटी हम लोग ऐड किए हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह यहाँ पर
होल एक दो प्रेजेंट रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी। तो ये क्वेश्चन होता है कि ये मेजॉरिटी में जो होता है क्या होता है, मेजॉरिटी में होल होता है पी टाइप में, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल होता है, और यहाँ पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी में होल इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है, होल माइनॉरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए एन टाइप है, एन टाइप में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादातर, तो क्या कहेंगे ज्यादातर इसमें इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी में क्या है, इसमें माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी में होल है। अब इसके बाद जो ये है अपोजिट साइड में, इसमें यहाँ पर इकट्ठा, मान लीजिए होल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होना चाहेंगे, तो ये होल जो इधर आएगा, ये होल इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो दोनों मिला करके एक जंक्शन बना देंगे, कि यहाँ से बैरियर बना देंगे कि इस बैरियर, अब मान लीजिए थोड़ा सा इसमें चार्ज मतलब एनर्जी रहती है, तो ये क्या कहता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का मतलब कि डिप्लीट होना, मतलब खत्म होना। ये धीरे धीरे अगर हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएं तो ये बढ़ता भी है और ये घटता भी है। कैसे होता है देखेंगे, इधर जो होता है ये होल इधर जाना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, दोनों रिकम्बाइन होना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे में कांटेक्ट होना चाहते हैं, तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर होल आ जाएगा, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ होल, ये बैरियर क्रिएट कर देते हैं। जितना एनर्जी रहता है स्टार्टिंग में, तो ये इधर से इधर कंबाइन तो होते हैं, यहाँ तक होंगे और यहाँ तक होंगे, फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना एनर्जी इनके पास नहीं है। अगर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी दे दें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल हम लोग दे दें, और अगर पी को हम लोग एक्सटर्नली पी दे दें और एन को एन दे दें, तो क्या होगा, इसके पास ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, और ये बैरियर को क्रॉस कर देगा, बैरियर क्रॉस कर देगा, डिप्लीशन लेयर और नैरो हो जाएगा, आते आते ये डिप्लीट हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, इतना होगा फिर इतना होगा। और ये बैरियर जो है ये डिपेंड करता है किस मटेरियल से डोपिंग की गई है, मान लीजिए सिलिकॉन से की गई है, तो 0.7 वोल्ट का डिप्लीशन लेयर इसका डिप्लीशन वोल्टेज रहता है, और अगर ये जर्मेनियम से किया गया रहेगा तो 0.3 वोल्ट का। तो इस प्रकार से ये डिप्लीशन ये रहता है। और अगर हम लोग इसको रिवर्स बायस में कर दें, अगर हम लोग इसको रिवर्स बायस में कर देंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर ये पी टाइप है, एन टाइप, पी पे हम लोग उल्टा लगा दिए निगेटिव, ये टर्मिनल ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ऐसे लगा दिए मान लीजिए, तो क्या होगा, ये इसमें जो होते हैं ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है इधर होल मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, और ये निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव होल है, होल थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये बीच में जो है और ज्यादा डिप्लीशन अधिक और चौड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है रिवर्स बायस में डाइवर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन बहुत माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है और ना के बराबर होती है। ये हो गया डिप्लीशन लेयर। और इसमें जैसे कि 3 प्रकार से होता है, पहला जो होता है क्या हो कि दो, कि मतलब हम लोग कोई बाइसिंग ना करें, नो बाइसिंग, नो बाइसिंग, और दूसरा क्या होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग, और तीसरा क्या करें रिवर्स बाइसिंग। तो नो बाइसिंग करेंगे तो बस ऐसे ही डाइवर्ट रहेगा, यहाँ पर 0.7 बना रहेगा, लेकिन जब इसको बैरियर क्रॉस होगा तभी ये एक्टिव मोड में आएगा, और रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस में दिखाएं या रिवर्स बायस में बता रही। अब फिर उसके बाद क्या था, अगला टॉपिक देखते हैं क्या था अगला, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए डायोड का सिग्नल बताया, तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है।
जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज वेरिएबल है और ये जो है कि देखेंगे कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारा ये है कि इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है, तभी हमारा कंडक्शन स्टेट में कंडक्शन होगा। अब G लिखा है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे बनाना है, तो हम लोग जो है क्या किए, यहाँ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट, तो जो है आईडी है ये। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 0 वोल्ट अप्लाई किए तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, कोई करंट नहीं होगा। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पॉइंट ये .3 जो है जर्मेनियम का है, .3 जर्मेनियम, जहां थोड़ा भी ज्यादा हुआ क्या होगा, तुरंत करंट फ्लो हो जाएगा। करंट जो है यहाँ ऊपर जा रहा है, तो मतलब करंट जो है फ्लो हो जाएगा, इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन सिलिकॉन में नहीं, सिलिकॉन में क्या होगा कि .7 से जब ज्यादा होगा तभी जो है करंट इसमें फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। इसको हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। और इसमें जो डिप्लेशन एरिया रहता है उसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं इसे, कि इससे ज्यादा अगर रहेगा तभी हमारा डायोड कंडक्ट करेगा। ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया। और अगर हम लोग इसको रिवर्स रिवर्स करें तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन कितना देर तक नहीं होगा, कुछ ये जो होता है, ये जो होता है ब्रेक डाउन रीजन होता है, कि अगर हम लोग ज्यादा ही नेगेटिव लगा दें, पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा नेगेटिव लगा दें, तो क्या होगा, डायोड खराब हो जाएगा और सडनली क्या करेगा, एक लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करा देगा और ये डायोड खराब हो जाएगा, कभी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इसे अवलांची ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ये डायोड खराब हो जाएगा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा। हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखना था, तो वी मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे है, एक्सिस पे था, और जो है करंट जो है वाई एक्सिस पे। तो वोल्टेज हम लोग वैरी करेंगे और देखेंगे करंट कब फ्लो होगा। वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, जब बढ़ाते रहेंगे .7 से जाएंगे तब जो है करंट फ्लो होगा सिलिकॉन से। हम लोग ज्यादातर सिलिकॉन यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन में यही रहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जो है कि ये वोल्टेज जो है ज़्यादा भले है .7, लेकिन हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी सब जगह देखते हैं, तो सिलिकॉन ज़्यादा रहता है, इसलिए सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करते हैं। और ये हो गया, फिर उसके बाद आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड, ये देखते हैं। ये मान लीजिए डायोड है, अगर आइडियल डायोड रहेगा, अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसके क्रॉस 0 वोल्ट ड्रॉप होगा। अगर हम लोग इसको सप्लाई देंगे प्लस नेगेटिव, अगर फॉरवर्ड वाइज में करेंगे, वैसे हम लोग ऐसे कभी नहीं करते, यहाँ पर कोई लोड लगाते हैं या कोई रजिस्टर लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे डायोड खराब होता है। तो ऐसे हो गया। फिर ये जो है, ये जो होता है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये आइडियल डायोड है। ये आइडियल होगा। प्रैक्टिकल में कैसा होता है, अगर प्रैक्टिकल में हम लोग डीसी करें तो डीसी में क्या करेगा, ये अपोज करेगा। .7 वोल्ट का जो इसका नी वोल्टेज रहेगा डायोड का, उतना ये अपोज करेगा। और लेकिन हम लोग एसी में करें तो एसी में क्या होगा कि ये तो बैटरी की तरह अपोज करेगा ही करेगा, एक आरडी आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके स्लोप पे। ये जो होता है, ये आरडी जो होता है 1/स्लोप के बराबर होता है। ये स्लोप के अकॉर्डिंग जो होता है ये वैरी करता है। तो ये हो गया इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये जो हो गया इक्विवेलेंट सर्किट है। ये आइडियल डायोड का है, ये प्रैक्टिकल डायोड का है। आइडियल डायोड में हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप नहीं हो रहा है कोई इसके क्रॉस डायोड पे, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली में होता है .7 या .3 जो डायोड के। तो डायोड का हम लोग देखते हैं कि कैसे ये रियल में वर्क करता है, और ये डायोड है तो कैसा ये वेरीफाई कैसे होता है और कैसे हम डायोड को यूज़ करते हैं, आज हम इसको रियल करके भी देखेंगे।
तो ये डायोड का सिंबल है, ये जो है एनोड है, एनोड का मतलब कि प्लस वाला, और ये है कैथोड मतलब कि माइनस वाला। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल। अगर हम लोग इधर से करंट देंगे तो इधर तो फ्लो होगा लेकिन इधर नहीं होगा, तो इसमें हम लोग ये हाई वोल्टेज पे रहेगा और ये लो वोल्टेज पे थोड़ा सा, तब जाके वर्क करेगा, इधर से इधर करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले डायोड को हम कैसे पहचानेंगे, ये डायोड है, अभी हम निकाल के दिखाएंगे। ये जो सिरा है हल्का सा सिल्वर टाइप है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इधर से हम लोग करंट इधर ट्रांसफ़र करेंगे। हम लोग जानते हैं हमेशा कि बैटरी या सप्लाई होता है तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करेंगे और मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखते हैं। ये डीसी रेंज है डीसी का, और ये अल्टरनेटिंग करंट का है, ये डायरेक्ट करंट का है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव प्रूफ पे और पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। अब इसको हम लोग सप्लाई देते हैं। सबसे पहले करंट इधर से इधर फ्लो होगा तो सबसे पहले हाई पोटेंशियल पे होगा, तो ये हाई पोटेंशियल पे लगाते हैं। ये हाई पोटेंशियल पे है, ये प्लस लगाते हैं इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर लोड लगाते हैं। ये लोड है, मोटर हमारा है। सबसे पहले इसको इधर से, अब कैसे करंट फ्लो होगा, सबसे पहले करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, फिर ये डायोड के एक क्रॉस डायोड के अंदर से होते होते इधर से जाएगा और मोटर के थ्रू यहाँ पर आएगा। अब इस पर हम लोग निगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। डायोड को हमेशा ज़्यादातर हम लोग पॉजिटिव में ही यूज़ करते हैं, निगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे रिवर्स पोलैरिटी करके। ये देखिए रिवर्स में काम नहीं करता। ये देखिए मोटर हमारा वर्क कर रहा है, ये मोटर वर्क कर रहा है। अब इसको अगर हम डायोड को उल्टा लगा दें, यही अगर इधर सप्लाई दें और इधर, तो क्या है, इधर से वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, मोटर वर्क नहीं कर रहा है इधर से। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि रिवर्स में, जैसा कि ये देखिए बनाया गया है, रिवर्स में ये माइक्रो एम्पियर जो होता है ये फ्लो होता है। तो हम लोग माइक्रो एम्पियर के रेंज में, 2000 माइक्रो एम्पियर के रेंज में रिवर्स पोलैरिटी में भी चेक करेंगे, क्या रिवर्स पोलैरिटी में रियल में ये माइक्रो एम्पियर में इसके करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो करंट के लिए एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, तो ये बैटरी और लोड के सीरीज में हम लगाते हैं। तो इसके अंदर से क्या होगा, इधर से आएगा करंट, इस टर्मिनल से इंटर करेगा, इधर से इसके अंदर से इसमें जाएगा। तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल। तो फिर उसके बाद अगर ये हमारे पास चल रहा है तो इसके क्रॉस 0.7 या 0.8 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन डायोड है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, वोल्टेज रेंज पे चेक करते हैं। ये 20 वोल्ट पे चेंज किए, अच्छे वो सेट किए। अब इसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है कि ये सिलिकॉन डायोड है, 0.7 या 0.7 पॉइंट समथिंग का ड्रॉप आ रहा है। तो ये हमारा सिलिकॉन का डायोड है, इसलिए इतना ड्रॉप कर रहा है। अगर हमारा जर्मेनियम का डायोड रहता तो 0.3 या 0.2 वोल्ट का ड्रॉप करता है। ये हमारे पास सिलिकॉन का है। ऊपर से ये फॉरवर्ड बाइस है तभी वर्क कर रहा है। अब रिवर्स बाइस में हम करके दिखाते हैं। रिवर्स बाइस में ये काम नहीं करेगा। ये देखिए रिवर्स बाइस में देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। तो ये केवल फॉरवर्ड बाइस में ही काम करता है। एक बार हम डायोड को ही चेंज करके दिखाते हैं। डायरेक्ट डायोड को इसमें लगा देते हैं। डायरेक्ट डायोड को ही हम चेंज करके दिखाते हैं। ये टर्मिनल यहाँ पर लगा है। तो देखिए एक तरफ से अभी लगाएंगे, ये टर्मिनल एक तरफ से नहीं चल रहा है। अब इसको अगर हम रिवर्स पोलैरिटी कर दें तो क्या होगा, ये चलने लगेगा। क्योंकि देखिए ये वाला जो है प्लस पे लगाए थे, तो ये वाला एनोड साइड है, ये हाई पोटेंशियल पे रहेगा, ये लो, तभी जाके वर्क करेगा। ये हाई प्लस पे रहेगा, ये हाई प्लस पे है, और ये लो वाला साइड निगेटिव साइड है, तभी ये वर्क करेगा। अगर पोलैरिटी हम रिवर्स कर दें तो ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड में देखते हैं। ये डायोड छोटा वाला है, 1 एम्पेयर का डायोड है, तो ये लोड भी बहुत कम है, 0.2 या 0.3 एम्पेयर का लोड लेता है।
तो अब सीरीज में जो है ये एमीटर वाले पे एम्पियर चेक करने के लिए किए हैं और ये 10 एम्पियर तक मैक्सिमम चेक कर सकता है। तब इसके बाद हम ये सीरीज में लगाते हैं हमेशा। तो ये देखिए इधर लगा रहे हैं और एक टर्मिनल इधर। तो चेक करते हैं मैक्सिमम इसके क्रॉस करंट 0.27 0.25 करंट ये ले रहा है, डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ये मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करेगा, या तो ये उससे ज़्यादा होगा तो हीट होकर ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा हीट हो रहा है, कोई बात नहीं।